कई बार ऐसा देखने को मिलता है जब पीड़ित एफआईआर के लिए थाने जाता है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती है, जबकि संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज करना पुलिस की ड्यूटी है और सीआरपीसी में इसके लिए प्रावधान भी है। इसके बावजूद पुलिस गंभीर मामले में केस दर्ज ना करे तो न्याय पाने के लिए पीड़ित पक्ष के पास एक और रास्ता है, वो है कोर्ट में परिवार दाखिल करना। तो आज कानूनी चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राजीव कुमार शुक्ला और एडवोकेट कुमकुम शुक्ला। तो आज हमारा टॉपिक है परिवार। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम रुख करेंगे एडवोकेट कुमकुम शुक्ला की ओर और जानेंगे आखिर परिवार कहते किसे हैं, क्या है परिवार की परिभाषा। कुमकुम जी, सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं परिवार होता क्या है। देखिए, जब देश के किसी भी नागरिक के साथ कोई आपराधिक घटना होती है तब वो उस अपराध की जानकारी पुलिस को देकर न्याय की गुहार लगाता है। लेकिन जब व्यक्ति को ऐसा प्रतीत हो कि पुलिस न्याय नहीं दे पाएगी तो पीड़ित न्यायालय के समक्ष लिखित में प्रार्थना पत्र देकर अपना आवेदन कर सकता है। न्याय की गुहार लगाने के लिए उसे परिवाद दर्ज करना होता है। परिवाद की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2D में दी गई है। फिर पीड़ित व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया जाता है। परिवाद इसलिए प्रस्तुत किया जाता है ताकि अपराध किए जाने वाले अपराधी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सके। चलिए अब रुख करते हैं एडवोकेट राजीव कुमार शुक्ला की ओर और जानते हैं परिवार का पूरा प्रोसेस क्या होता है। परिवार दाखिल करने से लेकर जजमेंट तक का पूरा प्रोसेस जानते हैं एडवोकेट राजीव कुमार शुक्ला जी से। राजीव जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं परिवार दाखिल करने से लेकर जजमेंट तक क्या होते हैं कानूनी प्रावधान। सबसे पहले हम आपको बता दें, परिवार को सीआरपीसी की धारा 2D में परिभाषित किया गया है, लेकिन परिवार का प्रोसेस शुरू होता है सीआरपीसी की धारा 200 से। जब कोई व्यक्ति पुलिस के पास ना जाकर कोर्ट में परिवार दाखिल करता है तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट परिवार पर संज्ञान लेता है और यह देखता है क्या उस मजिस्ट्रेट को परिवार पर संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यदि मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत परिवाद आता है तो मजिस्ट्रेट परिवार को रजिस्टर कर लेता है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 190 के तहत मजिस्ट्रेट को परिवार पर संज्ञान लेने का अधिकार प्राप्त है और यहीं से शुरू होता है परिवार का प्रोसेस। अब सबसे पहले सीआरपीसी की धारा 200 के तहत मजिस्ट्रेट परिवादी के बयान दर्ज करवाता है। यहां पर एक बात आपको और बता दें, यदि मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में परिवाद नहीं आता है या वो घटना उसके क्षेत्र में नहीं आती है तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 201 के तहत परिवाद को वापस भी कर सकता है। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। परिवाद में परिवादी के बयान दर्ज होने के बाद सीआरपीसी की धारा 202 के तहत परिवादी के गवाहों के बयान दर्ज होते हैं। अब यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला चलाने लायक नहीं है तो मजिस्ट्रेट परिवाद को सीआरपीसी की धारा 203 के तहत निरस्त भी कर सकता है। और यहीं पर यदि मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि इस परिवाद में विवेचना आवश्यक है तो मजिस्ट्रेट पुलिस को डायरेक्शन भी दे सकता है विवेचना के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं सीआरपीसी की धारा 204 के तहत मजिस्ट्रेट परिवादी से लिस्ट ऑफ विटनेस की मांग करता है, साथ ही आरोपी को सम्मन भेजता है। यदि आरोपी सम्मन पर हाजिर नहीं होता है तो न्यायालय आरोपी को वारंट भेजता है। अब यहां पर यह जानना बेहद जरूरी है, आरोपी जब कोर्ट में हाजिर होता है तो सबसे पहले आरोपी को अपनी जमानत करवानी पड़ती है और फिर शुरू होता है परिवाद का ट्रायल। और हम चलते हैं सीधे सीआरपीसी की धारा 244 पर। इस धारा के तहत परिवादी के एक बार पुनः बयान होते हैं और बचाव पक्ष का वकील जिरह करता है परिवादी से। यहीं पर यदि लगता है कि गवाह के बयान भी आवश्यक है तो यहां पर गवाहों के बयान भी करवाए जा सकते हैं।
उसके बाद सीआरपीसी की धारा 245 के तहत यदि मजिस्ट्रेट को लगता है आरोप झूठे हैं, निराधार हैं, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को बरी भी कर सकता है या आरोपी को उन्मोचित कर सकता है, मतलब जो मुलजिम है उनको छोड़ सकता है। लेकिन यदि न्यायालय को लगता है कि आरोप सही है तो न्यायालय सीआरपीसी की धारा 246 के तहत चार्ज फ्रेम करता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद सीआरपीसी की धारा 247 के तहत आरोपी जो अभियुक्त होता है, जो आरोपी होता है, उसे अपनी सफाई में साक्ष्य पेश करने का अवसर यहीं पर प्राप्त होता है। आरोपी अपनी सफाई में साक्ष्य पेश कर सकता है, अपना बयान दर्ज करवा सकता है। उसके बाद फाइल फाइनल बहस में चली जाती है और यहां पर दोनों पक्ष के वकील फाइनल बहस करते हैं और उसके बाद सीआरपीसी की धारा 248 के तहत फाइल जजमेंट में जाती है और केस का फैसला हो जाता है। तो कीर्ति, समय का अभाव होने की वजह से हमने आपको बहुत संक्षेप में बताया कि परिवाद का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो आज आपने कानूनी चर्चा में जाना परिवार का पूरा प्रोसेस। फिर भी अगर परिवार को लेकर आपके मन में है कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछना ना भूलें। हम कमेंट बॉक्स में आपके सवालों का जवाब भी देंगे। हम फिर हाजिर होंगे अगले रविवार को। तब तक के लिए नमस्कार।